हेलो बच्चों, माई सेल्फ शेवी एंड आई एम स्टडिंग इन पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक हरियाणा and I am basically from Haryana and today I am your unacademy educator as I want to teach you because I want to opt my career as an educator and I am here to teach you the digestive system. What is digestive system? Before starting the video, we are discussing some terms here like food. Food, what is food? The whole things which we eat in our daily lives as such, like we eat chapati, we eat rice, we eat momos, we eat coke, as we drink coke. So this is our food. And food, why we require food? For energy, because it is needed for our daily functions. So basic requirement is food, and as components of food we term food into macronutrients and micronutrients. As macronutrients are carbohydrates, proteins, fats, and micronutrients are like our vitamins, minerals, water, etc. etc. So these are some terms related to digestive system. So start the topic. Firstly, अगर हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तो सबसे पहले वी इनटेक फूड and the intake of food is termed as ingestion. Ingestion is like intake of food through our mouth. Then what means digestion? Breakdown of complex food substance into simpler and absorbable forms. And then absorption, like जो भी food अब digest हुआ है उसका absorption. And then egestion. Egestion means like removing of fecal matter. This is the 4 terms that are related to digestive सिस्टम. ओके, सो हमारा जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है? एलिमेंट्री कैनाल से. लाइक जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, फर्स्टली आता है हमारा ओरल कैविटी, फिर है हमारा ट्रांसपोर्ट पैसेज एंड देन आवर जीआईटी ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक. ओरल कैविटी में हमारा क्या आता है? जैसे कि हमारा माउथ, जहाँ से हम इंटेक करते हैं फूड का, एंड देन हमारी बकल कैविटी. ओके, तो ये है हमारी ओरल कैविटी. एंड देन ट्रांसपोर्ट पैसेज के लिए हमारे पास क्या है? हमारा ईसोफेगस, फूड पाइप, एंड देन आर जीआईटी, दैट इज लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स दैट आर नीडेड टू बी फॉर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेशन. ये है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का एक छोटा सा डायग्राम जिसमें बताया है ओरल कैविटी से स्टार्ट हो रहा है हमारा डाइजेशन, जा रहा है ट्रांसपोर्ट पैसेज में एंड देन जीआईटी ट्रैक में. ओके, सो elementary canal begins with anterior opening mouth and ends in posterior opening anus. तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल एंटीरियर ओपनिंग माउथ से स्टार्ट होती है और एंड होती है पोस्टीरियर ओपनिंग एनस में. तो मेन ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्या है? द माउथ, ओरल कैविटी, ईसोफेगस, फूड पाइप एंड स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. ये है हमारे ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. सो ये डायग्राम जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा स्टार्ट होता है माउथ से. माउथ सबको दिख रहा है, जहाँ से लाइक हमारा लिप्स है, हमारी जो भी हमारा एंटीरियरली दिख रहे हैं, ये हमारा माउथ, जहाँ पे हम क्या करते हैं? इनटेक को फूड करते हैं. देन हमारा क्या आता है? माउथ के बाद बकल कैविटी. बकल कैविटी में हमारे टीथ हैं, सेलेवरी ग्लैंड्स हैं, टंग है, ये हमारे बकल कैविटी में आते हैं. एंड देन फिर फूड पाइप, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो पाइप जा रही है ये है हमारी 5th नंबर पे जो दिख रही है ईसोफेगस फूड पाइप. देन इट गोज टू स्टमक, 7th नंबर स्टमक. एंड देन फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. तो हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि हमारा बकल कैविटी, देन हमारा फेरिंक्स, देन ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. Firstly, intake of food is taken by mouth and then it goes to the buccal cavity and then it goes to pharynx that are like situated here, and then food through food pipe and then it goes into the stomach, then in small intestine and then in large intestine, जहाँ पे हमारा जो फीकल मैटर है वो स्टोर होता है रेक्टम में और एनस के बाद वो एक्सक्रीट हो जाता है. ये है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक, लाइक एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स. अब टाइप ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन कितने टाइप का होता है? लाइक फिजिकल एंड केमिकल.
फिजिकल डाइजेशन का मतलब क्या है? व्हाट डज फिजिकल डाइजेशन मीन्स? फूड इज फिजिकली ब्रोकन डाउन लाइक थ्रू आवर टीथ्स। जैसे कि हम बात करें, इसमें किसी केमिकल का इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, अभी इसमें किसी केमिकल का यूज नहीं हो रहा है। जैसे कि फिजिकल डाइजेशन, लाइक वी ईट एनी like almond, then we chew it. This is what? Physical digestion. And then food is broken down by our small intestine in our stomach by enzymes and by like some kind of जो भी हमारे ग्लैंड्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं, वो है हमारा केमिकल डाइजेशन। जैसे कि स्टमक में हमारे HCl फूड को डाइजेस्ट करवा रहा है, ठीक है। तो ये था फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ में को हम ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं, जहाँ से हम इनटेक को फूड कर रहे हैं। ये क्या है? हमारी साइट ऑफ इंजेशन, ठीक है। तो माउथ से हमारा स्टार्ट होता है फूड का इनटेक। अब हमारे पास माउथ में क्या होता है? जैसे कि माउथ के बाद, जैसे ये जो मेरा एंटीरियर रीजन दिख रहा है, ये है माउथ। माउथ के बाद मेरा फूड कहाँ जा रहा है? मेरी बकल कैविटी में। बकल कैविटी में मेरे पास क्या है? टंग है, टीथ है एंड सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, जो कि ऑब्वियसली हेल्प कर रहे हैं फूड के ब्रेक डाउन में। अब टंग क्या कर रही है? एक टंग मस्कुलर ऑर्गन है जो कि एक बेस प्रोवाइड कर रही है इनटेक ऑफ फूड के लिए। एंड देन वी हैव सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। some like 30% of starch are digested in mouth. So जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड है हमारा, सब लिंगुअल ग्लैंड है और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, क्या रिलीज करके? सैलिवरी अमाइलेज। अब उसके बाद टीथ। टीथ हमारे पास like 32 pair of teeth we have in adults and in childs we have like 20 teeth. So इसके बारे में भी हम बहुत ज़्यादा डीप में डिस्कस करेंगे, बट फॉर टुडे हम थोड़ा सा एक ब्रीफ में ही चलेंगे। ओके, सो अब माउथ में हमारे पास क्या आ जाते हैं? टीथ। टीथ क्या करते हैं? हमारे फूड को ग्राइंड करते हैं, च्यू करते हैं, हेल्प कर रहे हैं उसमें। देन सैलिवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस द सलाइवा इन योर माउथ, प्रोड्यूस सैलिवरी अमाइलेज एंड टंग हेल्प टू पुश योर फूड इनटू ईसोफेगस। टंग क्या कर रही है? एक बेस प्रोवाइड कर रही है जहाँ हम अपना खाना रखते हैं, फिर वो हमारी फूड पाइप में जाता है। अब वी हैव टीथ। एज वी ऑल नो वी हैव 4 टाइप ऑफ टीथ्स लाइक इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। फॉर इंसीजर इट यूज टू बी फॉर कटिंग, ठीक है। एंड देन फॉर कैनाइन्स दीज टीथ्स आर यूज्ड फॉर टीयरिंग एंड प्रीमोलर एंड मोलर आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड चर्निंग लाइक च्यूइंग। ओके, टीथ का जो हमारा डेंटिशियन है उसमें हम वर्ड यूज करते हैं लाइक थीकोडोंट। थीकोडोंट क्या होता है? हमारा जो टीथ्स हैं वो अटैच्ड होते हैं सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स में। दिस इज हमारे जो मैमिलियन टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? थीकोडोंट, अटैच्ड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स। देन डायफोडोंट मीन्स ट्वाइस इन लाइफ टाइम। हमारा डेंटिशियन किस टाइप का है? डायफोडोंट, जो कि हमारे दांत हैं 2 बार आते हैं लाइफ टाइम में, मिल्क टीथ एंड देन आर परमानेंट टीथ। एंड हेट्रोडोंट्स मतलब जो भी मैंने बताया, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, हमारे पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ टीथ्स होते हैं। दैट मीन्स हेट्रोडोंट डेंटिशियन। एंड देन बूनोडोंट, हमारे टीथ स्ट्रेट नहीं है। जैसे कि सबको पता है हमारे टीथ्स में क्राउन है, कस्प्स हैं, तो ये क्या है? बूनोडोंट। ओके, अब ये जो अरेंजमेंट ऑफ डेंटल फॉर्मूला है ये सब हम बाद में पढ़ेंगे एक अच्छे से एक्सप्लेनेटरी मेथड में। जो आज हमारा इंट्रोडक्शन है हम उसको लाइट ही रखेंगे। इंसीजर किस लिए यूज होते हैं? बाइटिंग एंड कटिंग में, और कैनाइन टीयरिंग में, प्रीमोलर और मोलर ग्राइंडिंग और क्रशिंग में। सो अब टंग क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? पैपिला, जो कि क्या करते हैं? हमारे टेस्ट को बताते हैं कि इट्स बिटरी, इट्स सॉर, इट्स सॉल्टी। तो हमारी टंग में क्या प्रेजेंट होते हैं? पैपिलास। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैपिला इन टंग्स, ठीक है। टंग पे क्या है? 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैपिला है। फर्स्ट जो है फंजीफोम। फंजीफोम आर लार्जर होते हैं ये अमाउंट में, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी टंग पे। जो फंजीफोम पैपिला होते हैं जो हमारी टंग के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। वेलेट ये होते हैं 8 to 10 नंबर में, और ये हमारी जो टंग के पोस्टीरियर पार्ट में पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। फिर आ जाते हैं फिलीफोम। फिलीफोम छोटे होते हैं ये, जैसे कि हमारी साइड वेज में क्या है टंग के? फंजीफोम।
लास्ट में जैसे कि पीछे की तरफ जहाँ पे हमारा यूवुला जैसे कि हम फील कर रहे हैं, तो वहाँ पे वैलेट एंड देन फिलीफॉर्म बीच में। तो ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ पैपिलाज हैं। अब सेलेवरी ग्लैंड, एक्सेसरी ऑर्गन फाउंड एट द माउथ एंड अंडर टंग, ये जो हेल्प कर रहे हैं फूड के डाइजेशन में बाय रिलीजिंग सेलेवरी अमाइलेज। जैसा कि आप देख रहे हैं बिलो ईयर हमारे पास क्या है, पैरोटिड ग्लैंड, ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, ये लार्जेस्ट सेलेवरी ग्लैंड है। अब जैसे कि हम बात करें, हमारा टंग के नीचे क्या है, सबलिंगुअल, जहाँ से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सलाइवा इज लाइक रिलीज्ड, ठीक है, तो जहाँ से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सलाइवा इज रिलीज्ड। ओके, सो हमारे पास 3 टाइप के क्या होते हैं, सेलेवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट होते हैं, सब लिंगुअल, और हमारे पास होते हैं सब मैक्सिलरी, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, सॉरी थोड़ा सा स्वेलोइंग, लाइक जब हम फूड का इंटेक करते हैं टंग फोर्स करती है हमारे फूड को फेरिंग्स की तरफ, ठीक है। अब फेरिंग्स क्या है, हमारा जहाँ से कॉमन पाथवे फॉर बोथ फूड एंड एयर, ठीक है, फेरिंग्स क्या है, कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। अब हमारे पास 2 पाइप होती हैं, जैसे कि फूड पाइप और विंड पाइप। तो हमारी जो फूड पाइप पे क्या होता है, ताकि जो हमारी विंड पाइप में लाइक फूड ना एंटर करे, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं फेरिंग्स की, जो कि क्या है, हमारा कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। अब उसके बाद माउथ में जो हमने फूड पार्टिकल का इंटेक किया, जहाँ पे हमने जैसे जो भी खाया वो माउथ में हमने क्या किया, लाइक मैस्टिकेट किया, च्यू किया, उसको ग्राइंड किया, तो हमारे फूड को जब हम माउथ में होता है, वो हमारी ओरल कैविटी में होता है, बकल कैविटी में होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, बोलस, ठीक है। जो फूड हमारी ओरल कैविटी में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस। अब वो बोलस थ्रू स्वेलोइंग हमारी फूड पाइप में जाता है थ्रू फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द लाइक कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर, एंड देन इट गोज टू ईसोफेगस एंड देन इनटू स्टमक। अब जो हमारी विंड पाइप है, विंड पाइप के ऊपर फ्लैप प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, जो कि क्या करता है, हमारी एंट्री करता है प्रिवेंट फूड की इन विंड पाइप। जैसे कि विंड पाइप की ओपनिंग है, उसको हम बोलते हैं ग्लोटिस, और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक फ्लैप, एपिग्लोटिस, जो कि प्रिवेंट कर रहा है एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप, ठीक है। तो इसीलिए सीधा हमारा फूड कहाँ जाता है, ईसोफेगस में। अब बोलस मूव इनटू ईसोफेगस। अब फेरिंग्स क्या है, थ्रोट रीजन, जहाँ पे हमने बताया कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। अब उसके बाद जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जैसे हमारी नेजल कैविटी दिख रही है एंड देन हमारी ओरल कैविटी, तो लैरिंग्स जहाँ है, लैरिंग्स के ऊपर क्या है, फेरिंग्स, तो फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे। अब फूड फिर कहाँ जा रहा है, थ्रू फेरिंग्स, ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस क्या है, हमारी फूड पाइप, और इसका फंक्शन क्या है, पेरिस्टाल्सिस। लाइक व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप टू हेल्प द फूड पुशेस डाउनवर्ड्स। जो ईसोफेगस है वो क्या करती है, पेरिस्टाल्सिस करती है, ताकि हमारा फूड क्या है, स्टोमक में चला जाए। जैसे कि अगर हमारे फूड पाइप में लाइक एज सच कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो क्या है, हमारी फूड पाइप में पेरिस्टाल्सिस चलता रहता है, लाइक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस। अब उसके बाद हमारा फूड थ्रू ईसोफेगस के बाद कहाँ जा रहा है, स्टमक में। अब फूड कहाँ चला गया, स्टमक में। स्टमक क्या है, हमारा जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब फूड हमारा स्टमक में फॉर 4 to 5 आवर्स के लिए क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। अब स्टमक में भी सम डाइजेशन भी होता है, कुछ अब्जॉर्प्शन भी होती है, ठीक है। जैसा कि अब आप देख रहे हैं स्टमक को, तो जहाँ से ये हमारा ऊपर वाला रीजन है, ईसोफेगस जहाँ एंड करके स्टमक की एंटर हुआ जहाँ फूड, वो क्या है हमारा, लाइक यहाँ क्या प्रेजेंट है हमारे पास, कार्डियक स्पिंचर, ठीक है। और उसके बाद जब स्टमक एंड हो रहा है, नीचे जो ये पाइप दिख रही है, यहाँ क्या है हमारा, पाइलोरिक स्पिंचर, ठीक है। तो हमारे स्टमक के पास लाइक 4 हमारे स्टमक में मेन जो हैं पार्ट्स हैं, फंडस, बॉडी, कार्डियक और पाइलोरस, ठीक है।
तो हमारे स्टमक का क्या है, मेन पार्ट्स है 4, फंडस, कार्डियक, पाइलोरस, बॉडी। फूड कहाँ से एंटर हो रहा है, ईसोफेगस से, स्टमक थ्रू, लाइक स्पिंचर जब ओपन हो जाएगा कार्डियक स्पिंचर, तो फूड कहाँ चला जा रहा है, हमारे कार्डियक में, बॉडी में, एंड देन इट गोज टू थ्रू पाइलोरस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब द स्टमक डू सम अब्जॉर्प्शन टू, लाइक सम मेडिसिन लाइक एस्पिरिन, वाटर, अल्कोहल, जो क्या है स्टमक में अब्जॉर्ब होती हैं। जैसे कि हमने बात की थी बोलस की, इन माउथ, इन बकल कैविटी, हम क्या बोल रहे थे उस फूड को जो मास्टिकेट हो चुका है, बोलस। अब जब वो स्टमक में आ जा रहा है, जब बोलस स्टमक में आ जाता है, तो ये कुछ अमाउंट ऑफ लाइक जो स्टमक सिक्रीट कर रहा है HCl, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, काइम। ठीक है, अब ये जो काइम है ये पाइलोरिक स्पिंचर से क्या हो जाता है, रिलीज होके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब हम बात कर रहे हैं इंटेस्टाइन। हमारे पास क्या होती हैं, 2 टाइप की इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास है 3 टाइप्स, 3 पार्ट, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। डिओडिनम क्या है, एक शी शेप्ड पार्ट है जो कि क्या कर रहा है, लाइक जहाँ पे हमारे पास पेनक्रियाज और लीवर की एसोसिएटेड ग्लैंड्स है ना, पेनक्रियाज और लीवर जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, यहाँ पे इनकी लाइक कॉमनली सिक्रीशंस पोर करती हैं। फिर उसके बाद जेजुनम है, जेजुनम हाईली वेस्कुलर है, जहाँ पे सारा क्या होता है, अब्जॉर्प्शन है। फिर इलियम है जो कि हाईली कोइल्ड पार्ट है, जहाँ पे जितना भी हमारा सारा फूड अब्जॉर्ब हो गया फिर वो जा रहा है थ्रू इलियम इन लाइक लार्ज इंटेस्टाइन। फर्स्ट, अब जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने बात की, अब स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या है, डिओडिनम, द ट्यूब। देख रहा है ये स्ट्रक्चर, जहाँ पे हमारा स्टमक के बाद फूड कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट, दैट इज डिओडिनम। अब डिओडिनम में फूड आया, ये कैसा दिख रहा है, शी शेप्ड। ओके, उसके बाद फूड कहाँ जा रहा है, जो कि काइम जा रहा है जेजुनम में। जेजुनम में क्या होती है, मेजोरिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन इज टेक प्लेस। देखो आपको ये स्ट्रक्चर जैसे कि दिख रहा होगा, स्टमक से फूड पाइप से कहाँ आया फूड, हमारा स्टमक में। स्टमक में आने के बाद वो कहाँ जा रहा है, डिओडिनम में, देन जेजुनम एंड देन इलियम। ठीक है, तो जेजुनम में क्या होती है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन इज टेक प्लेस, एंड देन इलियम लास्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, लास्ट पोर्शन है, लास्ट पार्ट है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब इलियम के बाद हमारा फूड कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले फूड आया कहाँ से, माउथ से, माउथ के बाद बकल कैविटी एंड देन फेरेंक्स एंड देन फूड पाइप एंड देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने पार्ट्स थे, 3। क्या क्या, लाइक हमारे पास डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। अब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड की एंट्री हो रही है, जहाँ पे हमारे पास है असेंडिंग कोलोन जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, दिख रहा है, असेंडिंग कोलोन, देन ट्रांसवर्स कोलोन एंड देन डिसेंडिंग कोलोन एंड देन रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज यूज्ड टू अब्जॉर्ब वाटर, लाइक लार्ज इंटेस्टाइन में कोई हमारा डाइजेशन नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन में बस सम अमाउंट ऑफ वाटर और लाइक जैसे कि कुछ वाटर मिनरल टाइप की चीज़ें क्या हो जाती हैं, अब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि फूड आया स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट इलियम से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, तो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या है, सीकम। जो ये अपेंडिक्स दिख रहा है आप लोगों को, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, असेंडिंग कोलोन दिख रही है यहाँ पे, इससे पहले ये क्या है, हमारा ब्लाइंड सैक जो है सीकम, यहाँ पे फूड एंटर हुएगा। ठीक है, और इसकी जो एंट्री को प्रिवेंट कर रही है कौन, इलियोसीकल वेल्व। जैसे कि अब जो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया ताकि वो बैक फ्लो ना करे, तो क्या है हमारे पास वेल्व्स हैं, तो ये, और अपेंडिक्स क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ऐसा इसका कोई यूज़ नहीं है, बट ये क्या है, लाइक अब वेस्ट की तरह ही है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। असेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन। सो अब हमने देखा असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से आके कहाँ जा रहा है, असेंडिंग कोलोन में, फिर ट्रांसवर्स कोलोन में, डिसेंडिंग कोलोन, एंड देन जो ये पोर्शन दिख रहा है रेक्टम के ऊपर, ये एस शेप्ड जो बन रहा है, यहाँ पे होता है हमारा सिग्मोइड कोलोन। फिर रेक्टम में हमारी फीसिस क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। और उसके बाद एनस, एनस में क्या होते हैं, स्पिंस्टर होते हैं, जो कि हमारा क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं कि अब कब हमें लाइक एक्सक्रीट करना है। एनस में भी हमारे पास 2 स्पिंस्टर्स होते हैं, लाइक
एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जैसे कि हम बात करें इंटरनल इनवॉलेंट्री है और एक्सटर्नल स्पिंस्टर क्या है, वॉलेंट्री है। कई बार क्या होता है हमें प्रेशर आया होता है बट स्टिल हम क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं, अगर कहीं इमरजेंसी है तो ये हमारे कंट्रोल में है। बट इंटरनल जो क्या है वो इनवॉलेंट्री है। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में था। अब जो भी लेफ्ट ओवर वेस्ट हैं वो क्या है, रेक्टम में स्टोर होते हैं, और जब हमारे को सिग्नल मिलता है या स्टिमुलाई मिलता है तो क्या है, हम पास आउट करते हैं फीसेस, जो कि वॉलेंट्री है। तो एनल स्पिंस्टर जब फुल हो जाता है वो हमें सिग्नल प्रोवाइड करता है कि अब हमें एक्सक्रीट करना है। तो ये था सारा लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो आज जो भी हमने पढ़ा एसएच, लाइक हमने सिर्फ आज अनेटमी कवर करी है, स्ट्रक्चर कवर करे हैं, माउथ, फेरिंग्स, बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लाइक हमने कोई भी इससे रिलेटेड कैसे डाइजेशन हो रहा है, लाइक हाउ द डाइजेशन विल टेक प्लेस, एंड लाइक व्हेन द डाइजेशन, लाइक वेयर the carbohydrate will take digestion will take place, like where the digestion of fats, proteins will take place। आज हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। it's the like anatomical portion of digestive system, like food pipe, mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, large intestine, small intestine। so आज हमने सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो this is all about the digestive system. Thanks for the watching, and now let's end the session today, and I am your educator Chevy. So this is about my class. Thank you. Bye guys.